हे साथियों, मैं फिर से वापस आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज हम अपर बॉडी जो है करेंगे। तो अपर बॉडी का जो है मैं अपना डे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 7 एक्सरसाइजेज होंगी और जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले वो कर रहा हूँ अपना इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस से। और जो बेंच एंगल है 45 डिग्री है। 45 डिग्री इसलिए, वैसे तो 45 डिग्री जो है वो काफ़ी हाई होता है, पर वो इसलिए क्योंकि जो मेरा स्टर्नम एंगल है, अगर आपको स्टर्नम एंगल के बारे में नहीं पता तो जेरेमी इधर की आप वीडियो ढूंढना, उसमें जो है उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि ये कैसे होता है और क्या इसका जो है असर होता है आपके बेंच प्रेस पे। तो एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। तो जब मैं कोई भी फ्लैट प्रेस करता हूँ ना, तो क्या होता है कि मेरी लोअर चेस्ट के फाइबर भी काफ़ी स्ट्रेच होते हैं जब मैं इसेंट्रिक कंट्रैक्शन में होता हूँ एक्सरसाइज के। तो उस दौरान मेरी मिडल चेस्ट तो ट्रेन हो रही है, साथ ही साथ मेरी लोअर चेस्ट भी ट्रेन हो रही है। तो उससे बचने के लिए ना, क्योंकि मेरा स्टर्नम एंगल लो में है, न्यूट्रल नहीं है, तो उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना 10 डिग्री बढ़ा देता हूँ बेंच एंगल, तो जिससे कि मेरी मिड चेस्ट ओवरऑल टारगेट हो रही हो और स्ट्रेच हो रही हो, ना कि मेरी लोअर चेस्ट। वैसे तो ओवरऑल चेस्ट ही आपका वर्क करती है जब आप कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट परफॉर्म करते हो, हॉरिजॉन्टल प्रेसिंग मूवमेंट। पर फिर भी अगर हम मसल टारगेट करते चले या थोड़ा बहुत भी फर्क जो है करना चाहें अपने, ज़्यादा टारगेट करना चाहें मिड चेस्ट को और कम से कम जो है लोअर चेस्ट को, तो इंक्लाइन जब मैं करता हूँ ना, तो इंक्लाइन में क्या होता है, क्योंकि मेरा स्टर्नम एंगल लो साइड में है, तो उसमें क्या होता है कि जो मेरी अपर चेस्ट है, वो उसके जो अपर चेस्ट है मोस्टली मुझे एक्टिवेट फील होती है जब मैं 45 डिग्री पे इंक्लाइन स्मिथ मशीन या इंक्लाइन डंबल प्रेस परफॉर्म कर रहा होता है, बारबेल प्रेस कोई भी। मैंने 30 डिग्री पे करके देखा, 20 डिग्री पे भी करके देखा, तो मुझे उसमें मेरी मिड चेस्ट ज़्यादा एक्टिवेट फील होती है, तो इस वजह से मैं इस एंगल पे परफॉर्म करता हूँ इंक्लाइन प्रेस स्मिथ मशीन पे। अब वैसे तो ये क्लिप जो है निकल चुकी है और हम सीटेड केबल फ्लाई पे आ चुके हैं, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा, पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो वहाँ पर जो था 2 क्लिप थी, 3 क्लिप थी, 2 क्लिप थी जिसमें मैंने वार्म अप किए हैं। जैसे 10 रैप का वार्म अप था, एक 15 केजी का, और फिर 20 किलो का 6 रैप का वार्म अप था। और उसके बाद मैंने मेन सेट किया, और मैंने 2 सेट किए थे पर मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड की थी। तो वो 2 सेट थे, जैसे कि आपका ये 30 किलो वेट के 8 रैप्स थे, कंप्लीट फेलियर। अब यहाँ पे सीटेड फ्लाई पे आते हैं, तो सीटेड फ्लाई पे ये आप देख रहे होगे सेटअप। तो इधर जो है मैंने क्या कर रखा है, फॉर्म पैड, उसके ऊपर मैट लगा रखी है और बैंड से उसे बांध रखा है बेंच से। ऐसा इसलिए कि जिससे कि मेरी चेस्ट ज़्यादा ज़्यादा ओपन हो सके इसेंट्रिक कंट्रैक्शन में, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हो। और यहाँ मैं कुछ पार्सल रैप्स भी परफॉर्म कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि पार्सल रैप्स जो है ना, उनसे भी काफ़ी ग्रोथ होती है आपकी चेस्ट की, क्योंकि स्ट्रेच पोजीशन में अगर खासकर आप उन्हें परफॉर्म कर रहे हो तो। अब हम आ गए अपना मैक ग्रिप सीटेड रो पे। तो आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स लगा रखे हैं, ये लाल रंग के। ये ऐसे इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं इन ब्लॉक्स के बिना करता हूँ तो मैंने कई बार देखा कि जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना अपनी लैट्स को, अपर बैक को जो है स्ट्रेच पोजीशन में नहीं ले जा पाता। तो उस चीज़ से बचने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जिससे मैं स्ट्रेच कर सकूँ, स्ट्रेच पोजीशन में ले जा सकूँ इसेंट्रिक कंट्रैक्शन में अपने अपर बैक को और लैट्स को और शोल्डर्स को, जैसे आप देख सकते हो रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ आगे की तरफ। मैं पूरा लाइक, कैसे मैं समझाऊँ, लाइक इस तरीके से कि पूरा मैं खोल दे रहा हूँ अपनी बैक को, पूरे तरीके से स्ट्रेच कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ। तो उससे करने के लिए मैं ये ब्लॉक्स लगाता हूँ, जिससे डिस्टेंस बढ़ जाता है मेरा और ज़्यादा दूर मैं बैठ पाता हूँ केबल से, केबल का जो पुली है उससे, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रेंज ऑफ मोशन मिलता है, जिससे मैं स्ट्रेच पोजीशन में अपने लैट्स को ले जा सकूँ। तो यहाँ पर एक तरीके से मैं दिखा सकता हूँ आपको, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये दूसरे सेट में सीटेड केबल रोके में, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पीछे से दिखा रहा हूँ, और अब देखना इस साइड में कि कैसे मैं यहाँ पे पूरा अपने लाइक अपर बैक को आगे रोल होने दे रहा हूँ, आगे स्ट्रेच होने दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ, ऊपर की बैक कितनी भी रोल हो जाए, कितनी भी आगे की तरफ चली जाए और स्ट्रेच पोजीशन में जाए, पर जो लोअर बैक का साइड होता है ना, मैं उसे पूरे टाइम न्यूट्रल रखता हूँ, या हल्का बहुत ही आगे लीन होने देता हूँ, बहुत हल्का, मुड़ने नहीं देता लोअर बैक को, क्योंकि फिर लोअर बैक इंजरी हो सकती है। तो वहाँ लोअर बैक का कोई काम नहीं है इस एक्सरसाइज में। पूरी आपकी अपर बैक और लैट स्ट्रेच होनी चाहिए या रोल होनी चाहिए आगे की तरफ। तो लैटरल रेस एक्सरसाइज है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो, और इसमें 7.5 किलो वजन है। मैं जो है अपना आइसोलेशन कंपाउंड मूवमेंट में रैप्स जो है अलग रखता हूँ,
आइसोलेशन जैसे कि लैटरल रेस, इसमें जो है मेरे शायद मैंने 8 रेप्स किए होंगे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर हफ्ते मेरे रैप्स अलग होते हैं, तो और ये ऐसा इसलिए है कि मैं कोशिश करता हूँ कि स्टार्टिंग का जो मेरा वर्कआउट रूटीन का जो वीक होते हैं, जैसे पहला दूसरा वीक, उसमें थोड़ा मैं रैप रिजर्व में रखता हूँ, वेट थोड़ा लाइट होता है, जिससे कि मैं रिकवर कर सकूँ अपने लास्ट 2 वीक से, जैसे कि तीसरा हफ्ता या चौथा हफ्ता, क्योंकि उस हफ्ते में मैं एक रैप रिजर्व में रखता हूँ या कंप्लीट फेलियर तक जाता हूँ। आप हर हफ्ते अगर फेलियर तक ट्रेन करोगे, हार्ड ट्रेन करोगे, तो आपके नर्वस सिस्टम पे भी असर पड़ता है, तो उससे बचने के लिए मैं ये चीज़ करता हूँ। यहाँ पे हम अब तक आ चुके हैं इस एक्सरसाइज पे, वन आर्म केबल पुल डाउन पे। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक्सरसाइज जो है बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। आपने कई लोगों को करते देखा होगा, और इसको करने की वजह ये रहती है कि शोल्डर एक्सटेंशन में आप जो है अपने लैट्स को ट्रेन कर पाते हो, जो उनका एक फंक्शन होता है। जब आपको पता है एडक्शन एक फंक्शन होता है, शोल्डर एक्सटेंशन एक फंक्शन होता है, तो शोल्डर एक्सटेंशन में मैं ये ट्रेन कर रहा हूँ। स्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रैप से काफ़ी तौर पे हेल्प मिलती है इस एक्सरसाइज में आपको। ये एक्सरसाइज जो है ना, वो आपके लैट्स को एनाटॉमी वाइज जो है ज़्यादा प्रॉपरली ट्रेन करती है स्ट्रेच पोजीशन में। आप अपने लैट्स बिल्ड कर सकते हो लैट पुल डाउन पे भी, पुल अप पे भी, सीटेड रो, हैमर रो, इन सब पे भी। तो एनाटॉमी वाइज आगे की तरफ आपके लैट्स ज़्यादा प्रॉपरली स्ट्रेच पोजीशन में जा सकते हैं, कंपेयर टू आपका ऊपर हो या बिल्कुल सामने की तरफ हो। जो सामने की तरफ जैसे कि सीटेड रो, और ऊपर की तरफ जैसे कि पुल अप। यहाँ पर भी जो मेरे रैप्स हैं वो 6 से 8 होंगे डेफिनेटली, और मेरा टारगेट रहता है 8 रैप्स करूँ। हर हफ्ते मैं वेट काउंट करता रहता हूँ, अपने फ़ोन में लिखता रहता हूँ। आपने स्टार्ट में वीडियो में देखा होगा, मैंने फ़ोन चला रहा था, तो फ़ोन में मैं क्या करता हूँ, जो है अपने रैप्स, वेट वगैरह वगैरह चीज़ें सब नोट करता रहता हूँ, और हर हफ्ते कोशिश करता हूँ कि एक रैप फालतू कर सकूँ, थोड़ा वेट बढ़ा सकूँ। ये मेरा टारगेट रहता है, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकूँ अपनी मसल्स को। अब हम आ गए स्कल क्रशर पे। आप इसे स्कल क्रशर कह सकते हो, मैं स्कल क्रशर नहीं बोलता हूँ, मैं इसे फ्रेंच प्रेस कहता हूँ, फ्रेंच प्रेस भी कहते हैं कई लोग इसे। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसमें मैं कंप्लीट ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करता, जिसमें आप सर के ऊपर लाते हो बार को, मैं सर के पीछे ले जाता हूँ। पहले सेफ्टी रीज़न की वजह से, दूसरी चीज़ की जब आप कॉन्सेंट्रिक कंट्रैक्शन में जाते हो, एक्सटेंड करते हो एल्बोज को, तब ज़्यादा आपको मसल टेंशन फील होगी ट्राइसेप पे, बजाय कि आपका जो ट्रेडिशनल होता है। ट्रेडिशनल में आपका मोर लाइक, क्योंकि आप वर्टिकल होते हो, उसमें पैरेलल होते हो, तो उसमें जो है ना इतना टेंशन फील नहीं होती ट्राइसेप में, कॉन्सेंट्रिक कंट्रैक्शन में, वैसे में फील होती है। प्लस इस तरीके से करने से स्ट्रेच भी ज़्यादा फील होगा आपको अपने ट्राइसेप्स में या लॉन्ग हेड में ट्राइसेप के। और देखो, मैं यहाँ अभी पार्शल रैप परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अपने रैप टारगेट पूरा करूँ, और अगर चाहे उसके लिए पार्शल भी परफॉर्म करने पड़े वो भी करता हूँ, पर रैप्स के अंदर रहता हूँ ओवरऑल पे। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा करूँगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जब रैप्स करते हो ना, तो काइंड ऑफ वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम की तरह हो जाता है। फिर जैसा कि मैं बता दूं आपको, मैं 14 वर्किंग सेट करता हूँ, और एक्स्ट्रा कुछ वार्म अप सेट होते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि 17 सेट्स के अंदर है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पूरे दिन मुझे बहुत थकान होती है, बर्न फील होता है आंखों में, क्योंकि मैं ज़्यादातर एक्सरसाइज में अपना फेलियर हिट करने की कोशिश करता हूँ, और जो कि फिर ज़्यादा वॉल्यूम हो जाती है जब मैं ज़्यादा सेट या ज़्यादा रैप्स कर लेता हूँ, और थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर वो पूरे दिन मुझे परेशान करती है। पूरे दिन मेरी तबीयत ख़राब रहती है, उसकी वजह से सर घूमता रहता है या फिर नींद आती रहती है। आप नहीं चाहोगे कि वर्कआउट आप इस तरीके से करो कि आपका पूरे दिन जो है आपको तबीयत ख़राब फील हो, फिर ऐसा रहता है ना कि फिर आपको मन नहीं करता जिम जाने का। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस कर रहा था, 45 डिग्री एंगल है बेंच का। पिछले हफ्ते मैंने 12 किलो उठाया था इस एक्सरसाइज में, इस हफ्ते 15 किलो उठा रहा हूँ। पहला सेट आपने देखा, मैंने ठीक से 8 रैप्स परफॉर्म कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। पर अब देखना, यहाँ पे जो है मेरा दूसरा सेट है, मेरे दूसरे सेट मोस्टली मैं कंप्लीट अपने रैप्स पूरे नहीं कर पाता, 8 रैप्स, कभी 6 होते हैं, कभी 7 होते हैं, कभी मुझे पार्शल करने पड़ते हैं। जो आपने स्कल क्रशर में भी देखा था ना, वो दूसरा सेट था मेरा, इसी वजह से मुझे उसमें पार्शल परफॉर्म करना पड़ा था। अब देखा मैंने, यहाँ पे मेरे शायद 6 हुए, तो मुझे क्योंकि 8 पूरे करने हैं, एक जिद है मेरे अंदर कि भाई नहीं, 8 रैप्स पूरे करने हैं, 8 रैप्स छोड़ने नहीं है। तो वो पूरे करने के चक्कर में जो है फिर मैं दोबारा से एक तरह का रेस्ट पॉज लेकर दोबारा 2 रैप्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब ये एक तो किसी तरीके से हो गया मेरे से, पर आप भी देखना, ये दूसरा हो गया, ये देखा नहीं हो पाया। और एक चीज़, आप पता नहीं आप ये चीज़ करते हो नहीं करते, मैं अपने जो है डंबल वेट रै जो भी एक्सरसाइज में वेट यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो अपना री रैक करता हूँ।
आपने देखा होगा जिमों में नोट भी लगा रहता है, पर फिर भी लोग नहीं लगाते हैं, लोग फेंक देते हैं वज़न वहीं पे। कई बार मैंने ये भी देखा, लोग वज़न निकाल तो ऊपर से ही फेंक देते हैं, झुक के रखते तक नहीं है नीचे। जिससे जिम का फ्लोर तो डैमेज होता ही होता है, वेट भी डैमेज होता है। प्लस आपको पता है जिम वालों का क्या है कि एक बार कोई चीज़ टूट जाए तो वो जल्दी लाते नहीं है जिम में। तो किसी एक की बेवकूफ़ी की वजह से आपको नुकसान होता है, फिर आपके पास वज़न नहीं होता है, मशीन नहीं होती, एंड आप किसी दूसरे जिम में जा भी नहीं सकते। तो इसलिए ना, कोई करे ना करे, पर आप अपना वज़न ढंग से लगाओ, ढंग से रिरैक करो, ढंग से जगह पे रखो। सच बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ है ये। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपको अपना देश साफ रखना चाहिए। सड़क पे कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, इधर-उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही। पोजिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, देख सकते हो आप, पोजिंग पे आ चुके हैं हम। आ, दिखा रहा हूँ कि कितना, लाइक मैंने अभी अभी सीखी है पोजिंग। मैंने क्रिस बम्स्टन को, दूसरों को देख कर जो है थोड़ा टेक्निक सीखी है कि ये कुछ पोजिंग आती है मुझे, तो वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड ये रिकॉर्ड के लिए भी सही है कि मैंने कितना जो है ग्रोथ हुई है मेरी बॉडी में। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, ये बिना टी शर्ट के भी, आई नो मैं इतना ग्रेट नहीं दिखता, बट जो भी है, गर्व है अपने आप पे, कितना भी अचीव कर पाया मैं। तो आज की वीडियो में तो अगली बार फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।